नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष और आप सबके पसंदीदा कार्यक्रम इस हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाई गई रामायण से। साथ ही आज हम आपको रूबरू करवाएंगे बीकानेर स्थित जो देशनोक करणी माता का मंदिर है उसका क्या कुछ इतिहास है, उससे आपको रूबरू करवाएंगे। साथ ही आज हम आपको लेकर चलेंगे चूरू फेस्टिवल में। साथ ही आज हम आपको जयपुर स्थित आरआईसी सेंटर भी लेकर चलेंगे जहां पर हाल ही में पिंक फेस्ट फेस्टिवल का आयोजन हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विशेष कार्यक्रम इस हफ्ते। हम कथा सुनाते राम सकल गुणधाम की, ये रामायण है पुण्य कथा भगवान श्री राम की। जी हाँ, रामायण जो हमारे देश भारत का एक प्रमुख महाकाव्य है, रामायण जो हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश देता है, रामायण जो हम सबके दिलो दिमाग में बसा हुआ है। हमने वाल्मीकि रामायण, रामचरितमानस आदि कई रामायण देखी है जो हर दौर में प्रासंगिक है, लेकिन आज हम आपको एक ऐसी रामायण से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके नए तरीके से बनाया गया है। जी हाँ, जयपुर के ही फिल्म मेकर और फोटोग्राफर तरुण गुप्ता ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बेहद ही खूबसूरती के साथ रामायण को बनाया है। तो आपको दिखाते हैं तरुण गुप्ता के द्वारा बनाई जा रही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके बनाई जा रही रामायण को। रामायण एक प्रमुख महाकाव्य जो हम सबके दिलो दिमाग में बसता है, जो हमें भगवान श्री राम के आदर्शों पर चलने का संदेश देता है। रामायण धार्मिक महत्वता के साथ साथ नैतिक मूल्यों का भी बोध कराता है। हमने फिल्मी पर्दे पर वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास कृत रामचरितमानस जैसी कई रामायण देखी है जो हर दौर में प्रासंगिक है। आज हम आपको नई टेक्नोलॉजी यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग कर बनाई जा रही वाल्मीकि रामायण से रूबरू करवाने जा रहे हैं, जिसे बना रहे हैं जयपुर के फोटोग्राफर और फिल्म मेकर तरुण गुप्ता। तरुण गुप्ता ने 6 महीनों के प्रयास के बाद वाल्मीकि रामायण की 20 एपिसोड की वेब सीरीज तैयार की है। सबसे अहम बात यह है कि इस रामायण के किरदार, लोकेशन, संगीत सब एआई की मदद से तैयार किया गया है। तरुण ने बताया कि रामायण वेब सीरीज के अब तक 13 एपिसोड तैयार हो चुके हैं। सभी पात्रों के परिधान, मुकुट, गहने और अस्त्र शस्त्र का निर्माण तरुण और उनकी टीम ने किया है। सीरीज को बनाने में वीएफएक्स और 3D एनिमेशन के साथ साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही खूबसूरती से इस्तेमाल किया गया है। मेरे ही हाथ से बना हुआ मुकुट है, गत्ते का बना हुआ मुकुट है, जिस पे इस तरीके से काम किया गया है कि वो लगे कि वो सोने का मुकुट है। और जिस कमरे में मैं बैठा हूँ, रामायण में आप जितना भी परिधान देखेंगे, आभूषण देखेंगे, जो शस्त्र देखेंगे, वो सब हमने खुद अपने हाथों से बनाए हैं। कुछ भी बाज़ार से बनाया नहीं लिया है। उन सबको बनाना इसलिए भी था कि एक हमारा इन्वॉल्वमेंट लगे कि हमने रामायण बनाई, उसमें मेहनत करी, और हम जैसा दिखाना चाहते थे वैसा शायद बाज़ार में हमें मिल नहीं रहा था। तो जब हम सच्चाई की बात करते हैं, जब हम ऑथेंटिसिटी की बात करते हैं, तो वो चीज़ें आपको बनानी ही पड़ती हैं। इस एआई का उपयोग कर बनी रामायण के सभी किरदार जयपुर के ही हैं। कई किरदारों की आवाज एआई से डबिंग की गई है। कलाकारों का कहना है कि रामायण के किरदारों को निभाना उनके लिए बेहतरीन अनुभव रहा है। रावण का किरदार इसमें निभाया है और बहुत कोशिश की है कि उनके जितने ज़्यादा पास रहकर इस काम कर सकूं एज ए विलन, क्योंकि ये आसान काम नहीं होता जब आप इतनी कोई महान हस्ती को जो एक तरीके से विलन के तौर पे बहुत जानी पहचानी हो, उसको निभाना आसान काम नहीं होता, क्योंकि पहले से ही लोगों के मन में एक धारणाएं बनी हुई हैं। हनुमान जी का रोल करने में मुझे बहुत अच्छा अनुभव हुआ, क्योंकि उसमें मुझे एक तो हनुमान जी का सबसे पहले ये हुआ कि उसकी जो भक्ति की जो शक्ति है उसका एहसास हुआ कि उन्होंने भक्ति में मतलब इतना बड़ा समुद्र मतलब लांग के वो माता सीता जी के पास गए और वहाँ पे उन्होंने अपनी शक्ति का जो प्रभाव है वो रावण को भी दिखाया।
सिनेमाटोग्राफी हम लोगों ने पहली बार क्रोमा पे फुल फ्लेजेड तरीके से हम लोगों ने पहली बार सीखी है, जैसे कैसे काम हो सकता है, क्या कैमरा एंगल्स रहना चाहिए क्रोमा के अकॉर्डिंग, कैसे उस पर लाइटिंग रहनी चाहिए ताकि लाइक एक पूरा स्मूथ प्रोसेस निकल पाए आगे जाके एडिटिंग। नई टेक्नोलॉजी का उपयोग कर बनाई जा रही इस रामायण में बिल्कुल उस दौर की वैसी ही नगरी और संरचना को बनाया गया है जैसी वास्तव में उस समय हुआ करती थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बेहतरीन उपयोग ने इस रामायण को दर्शकों के लिए और भी दर्शनीय बना दिया है। ये रामायण सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। हम एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़माने में जी रहे हैं जहाँ पे सोशल मीडिया का कंटेंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कंटेंट बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और एक तरह से आप कह लीजिए कि समाज को एक दिशा देता है, उसको शेप अप करता है। तो रामायण तो और भी ज़्यादा ज़रूरत बन जाती है समाज की। एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इसमें किया गया है। जितने भी आप सेट्स देखेंगे, अयोध्या हो गया, लंका हो गया या किष्किंधा की जो गुफाएं हैं, वो हमने सब एआई से बनाई है। दिन का सीन होगा कि रात का सीन होगा, कहाँ पर ये जो कुर्सियाँ बैठने की आप देख रहे हैं, इनकी जो किरदार हैं उनको हमने ग्रीन स्क्रीन क्रोमा पे शूट किया है और पूरा जो पीछे अयोध्या है वो एआई से बनी हुई है। दर्शकों से मैं कहना चाहूँगा, आप एक बार हमारी बनाई हुई रामायण देखिए, चाहे आपने वाल्मीकि रामायण पढ़ी हो या नहीं पढ़ी हो, पर देखिए ज़रूर। मुझे ऐसी उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी, आपको उसका जो निर्मल भाव है ना वो बहुत अच्छा लगेगा और टेक्नोलॉजी की वजह से बहुत अपीलिंग लगेगी। ऐसा टेक्नोलॉजी भक्ति को ओवर पार करती नहीं लगेगी, उसको सपोर्ट करती हुई, एलिवेट करती हुई लगेगी। मेरे प्रिय भाई, ईश्वर को छोड़ इस संसार में कोई जीव स्वतंत्र नहीं है, सभी किसी न किसी धर्म से बंधे हैं। कुल मिलाकर फिल्म मेकर तरुण गुप्ता के इस नवाचार को दर्शकों के द्वारा सराहा जा रहा है और दर्शक रामायण के पात्रों को खुद के भीतर उतारकर अपने जीवन को नैतिक, सरल, सहज व मर्यादित बना रहे हैं, जिससे समाज में मानवीय आदर्शों को नई दिशा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़, जयपुर।